Hello, friend. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 कली की पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग साथ साथ बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो Let's इस तरह go. से लंबाई के साइड से हम सबसे पहले कमर पट्टी निकालेंगे। तो इस तरह से 4 उंगली चौड़ा 2 फोल्ड में हमने कटिंग किया है। अगर आप इंची टेप से नापते हो तो इसे 2 फोल्ड में 3 इंच चौड़ा लीजिएगा। डोरी के लिए हम लेंगे 2 उंगली चौड़ा, कुछ इस तरह से। अगर इंची टेप से आप नापते हैं तो 1.5 इंच चौड़ा लेकर इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। एक फोल्ड कपड़ा, बस फोल्ड करना नहीं है। इस तरह से एक साइड से हम पूरे लंबाई में निकाल लेंगे। तो ये हमारा डोरी हो जाएगा। इसके बाद इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। बाकी जो कपड़ा बचे हैं उसे लंबाई की तरफ से एक बार फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरह से। और लंबाई की तरफ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद से इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। इसके बाद एक बार इसे चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करना है। तो यहाँ देखिए, चौड़ाई की तरफ से भी हम करेंगे अभी फोल्ड इस तरह से। और इसके बाद पूरे को बराबर कर लेना है। देखिए, चारों कोना को बराबर कर लेना है, बिल्कुल बराबर कपड़े को। और इसी तरह से फोल्ड करने के बाद से इसमें हम किस तरह से इसकी चौड़ाई देंगे ये हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से बराबर रखने के बाद से हम इसमें अभी कमर की पट्टी में ज्वाइंट नहीं करने वाले हैं, इसलिए 5 इंच की इसकी चौड़ाई देंगे इस तरह से। एक कोना की साइड से हमने इसमें 5 इंच की चौड़ाई दिए हैं। इसी के सामने वाले साइड वाले कोना में हम फिर 5 इंच की चौड़ाई देकर एक निशान लगाएंगे, कुछ इस तरह से। तो कलियों की चौड़ाई हम 5 इंच ही रखे हैं। बाकी जो दूसरी साइड हम लोग का बच जाएगा, जितना भी बचेगा उतना रहेगा। अब ये दोनों निशान को हम इस तरह से पकड़ेंगे। कपड़े को पहले बराबर करने के बाद दोनों निशान को इस तरह से पकड़ेंगे और कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से इसे कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कपड़े के बीच में कैंची लगाते हुए इस तरह से कटिंग कर देना है। वाओ! इस तरह से कटिंग करने के बाद से फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो फिर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ जो कोना बन रहा है यहाँ पे 2 इंच ऊपर तक इस तरह से सीधा कर देना है। और नीचे की तरफ जो ज्वाइंट है उसे अलग कर देना है। तो आपको किसी कली में नीचे और किसी कली में ऊपर ज्वाइंट मिलेगा। तो ऊपर नीचे वाला ज्वाइंट ही अलग कीजिएगा। देखिए, छोटी 4 पीस है तो इसे हम हटा लेते हैं। और ये चौड़ा वाला 2 पीस है, देखिए ये भी एक साइड से ज्वाइंट रहेगा। तो ऊपर या नीचे ही साइड वाला ज्वाइंट अलग कीजिएगा। तो ये थोड़ा चौड़ा रहता है। तो ये 2 कली हो गए फ्रेंड्स, इसको हम दिखा दे रहे हैं। नीचे में इसको भी हमें थोड़ा सा सीधा कर लेना है। ये जो कोना बन रहा है यहाँ पे हमें 2 इंच तक ऊपर सीधा कर लेना है। थोड़ा सा कपड़ा निकाल देना है। और ये 2 कली हो गया। देखिए, तो ये चौड़ा ही रहेगा, इससे पतला नहीं करना है। इस तरह से पेटीकोट की कटिंग हो गई। अब हम इसका स्टिचिंग करने वाले हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम डोरी सिलेंगे। तो ये सारे कपड़े को हम साइड कर लेते हैं। चलिए हम डोरी किस तरह से सिलना है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। और जिधर कटा हुआ साइड है उस साइड को पहले फोल्ड कीजिएगा। उसके ऊपर से कोड़ वाला साइड रख देना है। और इस तरह से फोल्ड करके पूरे डोरी पे हमें चला लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से डोरी सिला जाता है फ्रेंड्स। तो इस डोरी को पूरा सिल लेंगे इसी तरह से। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग आपको समझाऊंगी और सिलूंगी। सो आप देखिएगा किस तरह से इसे सिलना है। अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो आप पेटीकोट कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट में फिर उसी तरह से हमें पहले मोड़ देना है कपड़े को और फिर उस तरह से फोल्ड करके सिल देना है। तो ये हमारा डोरी सिलाकर कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरह से। और अब हम कलियाँ जोड़ेंगे पेटीकोट की। तो इसके लिए हमें पतला वाला कली पहले ले लेना है। तो ये 4 कली है, जिसमें से 2 कली हम उठा लेंगे एक साइड से पहले। तो ये देखिए, कटा हुआ भाग वाला हम 2 कली ले लिए हैं। और सीधा साइड से ही हमें जोड़ना है। जिस साइड से मैं जोड़ रही हूँ उधर बिल्कुल सीधा सीधा है, दोनों पल्ले सीधा साइड है। और ये कली में एक साइड में तिरछा भी रहता है। तो मैं सीधा साइड वाला ही कली जोड़ रही हूँ। तो इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद से इसे सीधा करेंगे। और इसके दोनों साइड हमें चौड़ा वाला कली लगाना है। तो चलिए, एक चौड़ा वाला कली एक साइड से हम लगाना स्टार्ट करते हैं। और ये बात का ध्यान रखना है कि जितने भी कलियां हैं इसका कम चौड़ा वाला भाग सबसे ऊपर ज्वाइंट करेंगे और ज़्यादा फैला वाला भाग नीचे की साइड रहेगा। तो इस तरह से हमने एक साइड में चौड़ा वाला पल्ला जोड़ लिया है, देखिए इस तरह से। और दूसरी साइड में भी हमें इस तरह से चौड़ा वाला ही पल्ला इस साइड में जोड़ना है। तो यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे और इसे पलटकर इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह से सिलना है कि सारा उल्टा वाला भाग एक साइड आना चाहिए।
तो चलिए इस कली को भी हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से ये भी कली हम जोड़ दिए। इसके बाद दोनों साइड हम एक एक पतली वाली कली जोड़ेंगे। जैसा कि हमने पहले बीच में 2 कलियाँ पतला वाला जोड़ा है, उसके बाद दोनों ही साइड चौड़ा वाला, उसके दोनों साइड हमें पतला वाला कली जोड़ना है। तो जो कली हम जोड़ेंगे पतला वाला, उसका क्रॉस वाला भाग इसमें ज्वाइंट करेंगे और जो सीधा सीधा है उसे बाहर की तरफ छोड़ देंगे, जो तिरछा है उसे ही जोड़ेंगे। तो इस तरह से एक साइड में हमने ये पतला वाला पट्टी जोड़ ली है कली। इसको जोड़ने के बाद से हम एक साइड में जो मतलब बाहर का साइड बचा, वहाँ पे इस तरह से 2-2.5 इंच तक हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो डोरी के पास थोड़ा सा सिलाई छोड़ा हुआ रहता है उस साइड का है। चलिए दूसरी साइड भी इसी तरह से पतली वाली कली को जोड़ेंगे, जो कि तिरछा साइड होना चाहिए। तो इस तरह से जोड़ने के बाद से हमें इसके साइड में भी थोड़ा सा 2-2.5 इंच तक सिलना है। तो चलिए इसको भी हम सिलते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ से सिलना है, इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके 2-2.5 इंच तक सिलना है। तो इस तरह से सिलने के बाद अब हमें लगाना है कमर पट्टी। तो इसी तरह पेटीकोट को उल्टा ही रखेंगे, उल्टा साइड से ही हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई देंगे, पूरे कमर पे इस कमर पट्टी को लगा लेंगे। अगर आपका कपड़ा बढ़ रहा है तो कहीं पे 1-2 चुन्नट डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा बढ़ रहा है इसलिए मैं एक बड़ा सा चुन्नट लगा दे रही हूँ एक जगह। अगर ज़्यादा कपड़ा बच रहा है तो 2-3 जगह लगा दीजिएगा। तो इस तरह से उल्टा साइड से हम जब जोड़ लिए हैं तो अब इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये जो सिलाई है उसे ढक देंगे कुछ इस तरह से फोल्ड करके, और ये सिलाई को ढक देना है। और ये जो कपड़ा जहाँ से उठाइएगा उसी के सामने फोल्ड करिएगा और इस तरह से बिल्कुल किनारे में फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। तो पूरे कमर पे इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के आपके पास वीडियो पहुंचते रहेगी कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा बन रहा है इसलिए थोड़ा सा चुन्नट हम डाल दिए हैं ऊपर से। और ये हमारा कमर की पट्टी एक सिलाई हो चुका है, इस पर एक और सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चाप हटाते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से कमर पट्टी भी हमारा ज्वाइंट हो चुका है फ्रेंड्स। और अब हम नीचे का घेरा मोड़ने वाले हैं। तो पहले नीचे का घेरा मोड़ लेंगे, इसके बाद ही इसे फोल्ड करेंगे। ऐसे खुला रहने पर इसमें अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम नाप से नाप लेंगे, क्योंकि इसका नाप भी दिया गया है। तो नाप लेंगे कितना इसका लंबाई है। तो यहाँ पे देखिए इतना कपड़ा बच रहा है, जितना बच रहा है उसी को हम फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। अगर कभी कभार ज़्यादा कपड़ा हो जा रहा है तो आप नीचे से कट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा होगा तो। इसमें सेम है, तो जितना बढ़ा है उतना ही हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद जो सिलाई जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट का सिलाई ज्वाइंट के पास ही आना चाहिए। और आपको ऊपर का कपड़ा बढ़ा हुआ लग रहा होगा तो छोटा छोटा चुन्नट डाल सकते हैं, जो ऊपर में मोड़ रहे हैं उसको। तो इस तरह से पूरे में सिलाई लगा देना है, बिल्कुल चौड़ाई एक बराबर देना है। तो इस तरह से पूरे पे चला लेने के बाद से हमें एक सिलाई इस पे और लगाना है। तो पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जब लास्ट में आइएगा तो एक बार दूसरी साइड का पल्ला को इस तरह से बराबर कर लेना है, ऊपर से कमर की पट्टी पास से बराबर करना है इस तरह से। और चेक कर लेना है कि जितना फोल्ड बचेगा उतना ही, जितना ऊपर में है उतना ही नीचे वाले पल्ले को फोल्ड करना है। मतलब एक साइड जितना है उतना ही दूसरी साइड। तो इस तरह से चलाने के बाद से इस पे एक डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी हल्का सा हटाते हुए सिलाई लगाएंगे और पूरे पे चला लेंगे सिलाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा मशीन को मैंने फास्ट कर दिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सिलाई लग चुका है और इसे हम अब उल्टा साइड से फोल्ड करेंगे, मतलब उल्टा इस तरह से, और नीचे की तरफ से ज्वाइंट करना शुरू करेंगे।
नीचे की तरफ से ज्वाइंट करके पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ तक हमने सिलाई दी थी वहीं तक इसे सिलना है। यहाँ पर 2-3 बार सिलाई दे देना है मजबूती के लिए। तो इस तरह से पेटीकोट हमारा रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक मैं इसको सीधा करके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से इसका फिनिशिंग आया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.